हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर इस सीरीज में बनेंगे वो सारे के सारे इसमें हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का उद्गम स्थल राजस्थान को माना जाता है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। तो कथक नृत्य को राजस्थान से उद्गम स्थल इसका माना जाता है। गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? घूमर, कालबेलिया, भवाई, कच्ची घोड़ी। तो गुलाबो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। ठीक है, इस कालबेलिया नृत्य को इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी दिलाई और 2010 के अंदर यूनेस्को ने इसे अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? पाली, उदयपुर, बारा, भरतपुर। तो नौटंकी भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। राई नृत्य किससे संबंधित है? करासिया जनजाति से, भील जनजाति से, मीणा जनजाति से, सहरिया जनजाति से। तो राई नृत्य है वो भील जनजाति से संबंधित है। राई नृत्य का दूसरा नाम घेवरी नृत्य है। ठीक है, जो सवा माह तक चलता है अपने सावन भादो माह में। ढोल नृत्य के बारे में सत्य कथन है। इससे मरुस्थलीय प्रदेश जालौर में किया जाता है। माली, ढोली, भील तथा सरगड़ा जाति के लोग इसे थाकना शैली में करते हैं। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन है, क्या ए राइट है? तो अपना ए भी राइट है और बी भी राइट है। तो ये दोनों राइट है। इसका आंसर अपना 3 नंबर होगा। ठीक है, अगला छठा क्वेश्चन आता है, निम्न नृत्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अपने को जो सम्मिलित नहीं है वो हमको यहाँ पे देखना है। तो घेर नृत्य वागड़ क्षेत्र में तो ये सम्मिलित है। गिद्ध नृत्य शेखावाटी में तो ये भी सम्मिलित है। ढोल नृत्य जालौर में तो ये भी सम्मिलित है। बम नृत्य मेवात क्षेत्र में जो ये भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे सभी सम्मिलित है। आंसर अपना डी राइट होगा। बम नृत्य के बारे में सत्य कथन है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर में फाल्गुन महीने में किया जाता है। बिल्कुल होली के अवसर पर किया जाता है। राइट आंसर इसमें मतलब ये भी राइट होगा। इनमें 2 बड़े नंगाड़ों को 2 डंडियों से बजाया जाता है जिन्हें बम कहा जाता है। तो ये भी राइट है। इसमें भी दोनों राइट होंगे। आंसर अपना सी राइट होगा। घेवरी के बारे में सत्य कथन है। इसका उद्भव राम और सीता की कथा से माना जाता तो गलत। ये शिवजी और पार्वती के कथा से माना जाता है। इसका आयोजन तीज के दूसरे दिन से आरंभ होता है तो ये भी गलत है। घेवरी को सामाया तक खेला जाता है तो ये भी सही है। इसमें सभी पात्रों को पुरुष ही अदा करते हैं तो ये भी राइट है। सी और डी इसमें 3 राइट होगा। 9वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान के लोक नृत्य उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ सही नहीं है वो अपने को निकालना है। गिद्ध नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में तो ये सही है। ढोल नृत्य जालौर में तो ये सही है। बम्बसरिया नृत्य बीकानेर तो ये गलत है। ठीक है, डांडिया मारवाड़ में तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना सी। बम्बसरिया नृत्य बम नृत्य को कहा जाता है और ये अपने को पता है। जो अलवर भरतपुर क्षेत्र है वहाँ पे ये किया जाता है। ठीक है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस शैली की विशेषता है? भवाई नृत्य, शंकरिया नृत्य, चरी नृत्य, चक्री नृत्य। तो ये भवाई नृत्य की विशेषता है। ठीक है, और ये अपने उदयपुर और गुजरात के पास वाले क्षेत्र में किया जाता है और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। निम्न में से किस नृत्य का उद्भव शाहजहाँ के शासनकाल से माना जाता है? नाहार, बम्ब नृत्य, गरबा नृत्य, वालदर नृत्य। तो शाहजहाँ के समय से नाहर नृत्य का उद्गम स्थल या उद्गम माना जाता है। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अपने को पता होना चाहिए, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का ये प्रसिद्ध नृत्य नाहर नृत्य। कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति के
महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पणिहारी, चक्री या फुंदी नृत्य, लूर नृत्य, नेजा नृत्य। कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो है चक्री नृत्य। ठीक है, एक तो अपना आता है चरी नृत्य, एक आता है चक्री नृत्य। तो ये है अपना कंजर जाति के द्वारा, और ये जो चरी है वो अपने गुज्जर जाति के द्वारा है ना, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। राजस्थान मतलब ये जो गैर नृत्य इसके अंदर कौन कौन भाग लेता है? पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष एवं महिलाएं, केवल बच्चे। तो इसमें भाग लेते हैं केवल पुरुष। ठीक है, और ये जो नृत्य है ये भीलों का नृत्य है और ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? डांडिया, घेर, वालर, नेजा। तो इसके अंदर भी घेर राइट होगा, बी। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? कालबेलिया जाति में, ग्रासिया जाति में, भीलों में, कथोड़ी जाति में। तो भीलों में ये प्रचलित है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। गेवरी, हाथीमना, द्विचक्री, युद्ध नृत्य। तो यहाँ पे भील स्त्री पुरुषों द्वारा द्विचक्री नृत्य किया जाता है। आंसर अपना सी राइट होगा। गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? तो हमने पहले ही देखा था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दिवाली, होली, रक्षाबंधन और विवाह पर। तो गैर नृत्य किया जाता है होली पर। भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर ढोल एवं थाली की थाप पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। गैर नृत्य, घूमर, चक्री, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्या जाता है, पहले अपने को यहाँ पे वैसे देखते ही पता चल रहा है, फिर भी जो गैर नृत्य ये तो अपने को पता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य अपने को पता है कंजर जाति का। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी, घूमर नृत्य। कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में पुरुषों द्वारा देवी देवताओं के गीत गाते हुए गोल समूह में किया जाने वाला नृत्य है। मावेलिया नृत्य, घेर नृत्य, घूमर नृत्य और शिकारी नृत्य। तो कथोड़ी जाति के द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है वो है ए, मावलिया नृत्य। कालबेलिया स्त्री द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है पणिहारी, शंकरिया, बागड़िया, इडोणी। ये चारों के चारों वैसे एक बात बता दूं आपको, कालबेलिया के ही नृत्य हैं। ठीक है, परंतु भीख मांगते समय पूछा गया तो यहाँ राइट आंसर अपना बांगड़िया होगा। ठीक है, बांगड़िया जो नृत्य करते हुए ये भीख मांगते हैं। गुज्जर महिलाओं द्वारा सिर पर रखकर, मतलब यहाँ पे सिर पर रखकर, यहाँ पे चरी होगा, किया जाने वाला नृत्य जिसमें ढोल, थाली और बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, रणवाजा नृत्य, चरी नृत्य, रतवई नृत्य और रसिया नृत्य। तो गुजरों द्वारा किया जाने वाला चरी नृत्य है। आंसर अपना जो बी राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोटा क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जो मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है, मांदल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य, वालर नृत्य। तो ये किया जाता है मांदल नृत्य। आंसर अपना ए राइट होगा। 23 क्वेश्चन की ओर आता है। होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के घोष के साथ ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। गौर नृत्य, वालर नृत्य, जवारा नृत्य, लूर नृत्य। तो आपको बता दूं, वालर तो बिना संगीत के साथ में किया जाता है, लूर है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है, और ये किया जाता है जालोर और सिरोई के साइड में। ठीक है, तो होली के चारों ओर दहन या जवाला जलाकर, ठीक है, तो इससे संबंधित जवा से जवाला, जवाला मतलब आग जलाकर, तो ये हो गया अपने जवारा नृत्य। याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक हिट मिल जाएगा आपको। सी राइट होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। ठीक है, यहाँ पे असत्य कथन को छांटना है। भील समुदाय में विवाह के अवसर पर हाथीमना नृत्य किया जाता है। तो ये राइट है, बिल्कुल हाथीमना नृत्य किया जाता है। भील समुदाय में घेर नृत्य प्राय सभी उत्सवों पर किया जाता है। बिल्कुल सभी उत्सवों पर किया जाता है, ये भी राइट है। भील समुदाय में नेजा नृत्य प्राय होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये भी राइट है।
शिव पार्वती के निमित्त किया जाने वाला गौरी नृत्य स्त्री भील स्त्री पुरुषों द्वारा दोनों भाग लेते हैं। तो यहाँ पे स्त्री भाग नहीं लेते, सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। तो ये अपना यहाँ पे आंसर होगा अपना डी। जालौर क्षेत्र में शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है झूम नृत्य, बिंदोरी नृत्य, ढोल नृत्य, चंग नृत्य। ठीक है, तो जालौर क्षेत्र में ओनली पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ढोल नृत्य। अगर यहाँ पे महिलाओं का नाम आता, ठीक है, और होली का नाम आता, तो यहाँ पे लूर नृत्य हो जाता। ठीक है, दो ही नृत्य हैं जालौर के प्रसिद्ध, तो यहाँ पे ढोल राइट होगा। 26वां क्वेश्चन आता है, मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर गोलाकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गुड़ला नृत्य, झांझी नृत्य, डांडिया नृत्य, उपयुक्त सभी। तो ये गुड़ला नृत्य यहाँ पे किया जाता है, जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर का एक डांडिया नृत्य ये भी प्रसिद्ध है, दोनों प्रसिद्ध है। जालौर क्षेत्र में होली के अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ढोल, झूमर, लूर या सुकर। तो यहाँ पे होगा राइट आंसर अपना सी, लूर नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को राजस्थान लोक नाट्यों की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? घूमर नृत्य, घेर नृत्य, गिद्ध नृत्य, गरबा नृत्य। तो यहाँ अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, घूमर नृत्य। ठीक है, राजस्थान के जो गीतों के जो लोक नृत्य हैं उनकी आत्मा या फिर सिरमौर घूमर नृत्य को कहा जाता है। राज्य में निम्नलिखित में से किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो राजस्थान में किस त्यौहार पर किया जाता है घूमर नृत्य? अपने पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ मैं सीधा अब ले रहा हूँ, तो यहाँ राइट आंसर होगा अपना बी, गणगौर पर। ठीक है, और गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गणगौर त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। ये भी यहाँ पे याद रखना। पुरुषों द्वारा कृष्ण जी एवं स्त्रियों द्वारा राधा जी की नकल करते हुए राजसमंद जिले के नाथ द्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है भवाई, कच्ची घोड़ी, डांग, घूमर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, डांग नृत्य। ठीक है, और ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मैव नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? लोर, गैर, चरी और रणबाजा। तो मैव जाति जो भाग लेती है वो है रणबाजा नृत्य, जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपको बता दूँ मैव के 2 ही नृत्य हैं, एक तो रणबाजा हो गया, एक रतवई नृत्य हो गया। ठीक है, तो स्त्री पुरुष दोनों शामिल होकर करते हैं वो रणबाजा नृत्य है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? कालबेलिया, ग्रासिया, डामोर, भील। तो कूद नृत्य है ग्रासिया का। ठीक है, कजली तीज के त्योहारों के अवसर पर कंजर व भेड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चक्री, रणबाजा, फुंदी, चरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, फुंदी। जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकिया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। ठीक है, तो ये किस से जो लोक नृत्य है या लोक नाट्य है इसके अंदर किया जाता है? घेवरी लोक नृत्य, हेला ख्याल, कुचामणी ख्याल, गैर नृत्य। तो ये है घेवरी नृत्य के अंदर ये किया जाता है। आंसर अपना ए राइट होगा। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता है अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी, गोपाल। तो यहाँ पे बागाजी इसका राइट आंसर होगा। कुचामणी ख्याल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी, तो ये राइट है। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, तो यह भी राइट है। इसके कलाकार चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ अपना राइट आंसर सी होगा। इसमें नर्तक ही गीत गाते हैं, ये भी इसका कथन राइट होगा। तो कथन सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मैव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो हमने पहले देख लिया था, रणबाजा। राजस्थान के किस शहर में अली बख्शी ख्याल का संबंध है? अपने पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ जो राइट आंसर होगा ए से अली, ए से अलवर, ये अपना राइट होगा। प्रसिद्ध कथक नृत्य उदय सिंह किस जिले के थे? तो उदय सिंह यहाँ पे 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। ठीक है, तो उदय सिंह जी का संबंध है वो है उदयपुर से। ठीक है, उदयपुर से इनका संबंध है, ये राइट होगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक
नृत्य शैली के कलाकार हैं तमाशा, स्वाग, रम्मत, नौटंकी। तो यहाँ पे जो इनके जो ये जो कलाकार हैं वो है तमाशा के कलाकार हैं। ठीक है। चार बेत राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं और चार बेत जो लोक नृत्य लोक शैली है वो है टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेत क्या है? नाथ समुदाय से जुड़ा हुआ नृत्य, गैर नृत्य के साथ संयुक्त गीत, ग्रासिया जनजाति से जुड़ा गीत, काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विद्या। तो यहाँ जो है वो है नाथ समुदाय से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है। ठीक है, चार बेत, और ये टोंक का प्रसिद्ध है। हम लास्ट क्वेश्चनों पे आ चुके हैं। राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? तो राजस्थान की पहचान घूमर नृत्य से है। घूमर में एक विशिष्ट करवे की चाल होती है, कहलाती है। तो घूमर में विशिष्ट करवे की चाल होती है, वो होती है सवाई की। सावन भादो नृत्य का नाटक का रूप में प्रस्तुत होता है। तो इस नृत्य का नाटक का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो होता है अपने गेवरी नृत्य का। ठीक है, और गेवरी नृत्य जुड़ा है अपने शिव जी से, और शिव जी का संबंध जुड़ा है अपने सावन से। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ए राइट होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।